फोर से आ गया मिस्टर फोर, फ्रंट से फ्रंट, तो पासवर्ड तैयार हुआ मिस्टर फोर प्लस फ्रंट। अब आप पिक्चर में देखेंगे मिस्टर फोर गाड़ी के सबसे आगे के भाग पर बैठे हैं, फ्रंट भाग पर बैठे हैं, तो फोर फ्रंट का मतलब क्या हो गया, सबसे आगे का भाग। अब मान लो बट एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, सिर्फ वोकैबुलरी फॉर्मूला आ जाएगा, फोर लॉक तो याद आएगा। फोर ने लॉक कहां लटका रखे थे, सर के सामने के बाल पे, तो फोर लॉक का मतलब हो गया सर के सामने के बाल को क्या कहा जाता है, फोर लॉक। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा मिस्टर फोर को शैडो, शैडो यानी परछाई, परछाई से मिस्टर फोर को शैडो पूर्व संकेत देती है कि आगे जो है डेविल है, डेविल है मतलब राक्षस है, तो फॉर शैडो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पूर्व संकेत देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर दोबारा आपके पास आ गया हूं। हम लोग वर्ड्स याद कर रहे हैं, सारे वो वर्ड्स हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे कैट हो, चाहे जीआरई हो, चाहे जीमैट हो, चाहे सैट हो, सभी के वर्ड्स जो अभी तक पूछे गए हैं वो मैं इस सीरीज में, वोकैब्युलरी के सीरीज में आपको याद करा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं वोकैब्युलरी एक प्रोसेस है जिसका इन्वेंशन हमने 2014 में करा था, 2022 में इसका पेटेंट ग्रांट हुआ। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं इस इन्वेंशन से पहले वर्ड्स याद करने का कोई साइंटिफिक और फंडामेंटल तरीका नहीं था। स्टूडेंट से कहा जाता था क्यू कार्ड्स रखो, वर्ड अंडरलाइन करो न्यूज़पेपर से, उसको अपनी कॉपी में लिखो, बार बार यूज करो, सिर्फ यही तरीके थे। लेकिन अब वोकैब्युलरी आ गई है। वोकैब्युलरी के 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपने समझ लिए तो आप दुनिया के किसी भी वर्ड को मात्र 20 सेकंड में याद रख सकते हो। चलिए आज देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स मैं आपको याद कराने वाला हूं। तो पहला वर्ड याद कराऊंगा फोर फ्रंट, फिर फोर लॉक, फिर याद कराऊंगा फॉर शैडो और फिर याद कराऊंगा फोर लॉन। तो ये वर्ड्स मैं आज आपको याद कराने वाला हूं। वोकैब्युलरी फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले तो, जब भी वर्ड FOR से शुरू होगा तो मेरे कैरेक्टर आएंगे मिस्टर फोर। इनकी खासियत है इनके 4 यानी 4 हाथ है, 4। तो जब भी वर्ड FOR से शुरू होगा मेरे कैरेक्टर जाएंगे 4। क्लियर। पहला देखते हैं वर्ड फोर फ्रंट। फोर फ्रंट यानी होता है सबसे आगे का भाग, फोर फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग। 4 से आ गया मिस्टर फोर, फ्रंट से फ्रंट, तो पासवर्ड तैयार हुआ मिस्टर फोर प्लस फ्रंट। अब आप पिक्चर में देखेंगे मिस्टर फोर गाड़ी के सबसे आगे के भाग पर बैठे हैं, फ्रंट भाग पर बैठे हैं, तो फोर फ्रंट का मतलब क्या हो गया, सबसे आगे का भाग। अब मान लो वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, सिर्फ वोकैब्युलरी लगा देना, फोर फ्रंट, तो याद आएगा फोर जो है वो गाड़ी के सबसे फ्रंट भाग पर बैठे हुए, तो फोर फ्रंट का मतलब क्या हो गया, सबसे आगे का भाग, दैट इज व्हाट फोर फ्रंट। अगला वर्ड है फोर लॉक। फोर लॉक का मतलब होता है सर के सामने के बाल, जो सर बाल जो आगे लटकते रहते हैं ना, उन्हें फोर लॉक कहा जाता है। वोकैब्युलरी फॉर्मूला लेते हैं, FOR से आ गया मिस्टर फोर, लॉक को लॉक बना दिया, तो पासवर्ड तैयार हुआ मिस्टर फोर प्लस लॉक, फोर लॉक। अब आप पिक्चर में देखोगे मिस्टर फोर ने सर के सामने के बाल पर लॉक लटका रखे, तो मिस्टर फोर ने क्या कर रखा है, जो उसके सर के सामने के बाल है उस पर लॉक लटका रखे, तो हमें याद हो गया फॉर लॉक का मतलब क्या हो गया, सर के सामने के बाल। अब मान लो बट एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला आ जाए, फोर लॉक तो याद आएगा, फोर ने लॉक कहां लटका रखे थे, सर के सामने के बाल पे, तो फोर लॉक का मतलब हो गया सर के सामने के बाल को क्या कहा जाता है, फोर लॉक। नेक्स्ट वर्ड है फॉर शैडो। फॉर शैडो का मतलब होता है पूर्व संकेत देना, पहले आप किसी को संकेत दे दोगे, फॉर शैडो कर दोगे। फिर वही वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगेगा, FOR से आ गया मिस्टर फॉर, शैडो को शैडो बना दिया, तो पासवर्ड तैयार हुआ मिस्टर फोर प्लस शैडो। शैडो यानी परछाई, और मीनिंग हुआ पूर्व संकेत मिलेगा, उसमें सूचना मिली थी, यहां पे संकेत मिलेगा। तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा मिस्टर फोर को शैडो, शैडो यानी परछाई, परछाई से मिस्टर फोर को शैडो पूर्व संकेत देती है कि आगे जो है डेविल है, डेविल है मतलब राक्षस है, तो फॉर शैडो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पूर्व संकेत देना। अब मान लो वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, वोकैब्युलरी फॉर्मूला अगर फोर और शैडो तो याद आएगा, फोर मिस्टर फोर को शैडो दिख गई थी, परछाई दिख गई थी, उसने संकेत दे दिया था कि आगे जो है रास्ते में उसे डेविल मिलेगा, कोई राक्षस मिलेगा, तो फॉर शैडो का मतलब हो गया पूर्व में संकेत देना। नेक्स्ट वर्ड है फोर लॉन। फोर लॉन का मतलब होता है निराश, लाचार, अनहैप्पी जो व्यक्ति होता है उसे फोर लॉन कहते हैं। FOR से आ गया मिस्टर कैरेक्टर फोर, मिस्टर फोर। लॉन को मैंने बना दिया लॉन, लॉन होता है ना जहां पे हम लोग बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, तो पासवर्ड तैयार हुआ मिस्टर फोर प्लस लॉन, फोर लॉन। अब आपको पिक्चर में दिखाई देगा मिस्टर फोर जो है लॉन में बैठे हैं और बहुत निराश होके बैठे, अनहैप्पी होके बैठे, तो याद हो गया फोर लॉन का मतलब क्या हो गया, निराश या अनहैप्पी। अब मान लो वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा देना, फोर और लॉन, तो याद आएगा फोर जो थे वो लॉन में बैठे थे, लॉन में कैसे बैठे थे, बहुत निराश होके, अनहैप्पी होके, लाचार होके, तो फॉर लॉन का मतलब क्या हो गया, निराश, अनहैप्पी या लाचार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको लगातार हमारे न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वोकैब्युलरी के कैरेक्टर्स जितने भी नए आने वाले हैं उनकी सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब हमने जितने भी वर्ड्स पढ़ाए उसको एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला वर्ड था फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे का भाग, तो फोर जो है वो गाड़ी के सबसे फ्रंट में बैठे, सबसे आगे के भाग पर बैठे।
फिर था फोर लॉक का मतलब होता है सर के सामने के बाल, तो फोर जो है उसके सामने के बाल पे हमने लॉक लटका दिया, तो फोर लॉक का मतलब हो गया सर के सामने के बाल। फिर था फोर शैडो यानी पूर्व संकेत देना, तो फोर जो है वो शैडो दिखती है फोर को और उसको संकेत मिल जाता है कि उसे जंगल में राक्षस कहीं डेविल मिलेगा, तो फोर शैडो यानी पूर्व संकेत देना। फिर आ गया फोर लॉन यानी निराश, लाचार, अनहैप्पी, तो फोर जो है वो लॉन में बैठा हुआ है और लॉन में जो है बहुत निराश है, अनहैप्पी है, लाचार है, तो फोर लॉन का मतलब हो गया निराश या लाचार। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अगर आपने 1 से 2 बार देखा तो ये वीडियो में जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और अगर 1-2 बार आपने इन वीडियो को देख लिया तो ये समझ लो कि कभी भी जिंदगी में इन वर्ड्स को नहीं भूलने वाले हो। कॉपी में लिख कर रख लो, समय समय पे रिवाइज करते रहो, रिवाइज करने की जरूरत तो पड़ेगी पड़े, लेकिन ये प्रोसेस ऐसी है कि अगर इससे आपने सीख लिया तो आप फोर से बने हुए और भी वर्ड्स अपनी कहानी बनाकर भी याद कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।